हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लिविंग बेटर विद डॉक्टर्स चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया भर में 80 लाख से ज़्यादा लोग स्मोकिंग की वजह से अपनी जान खो देते हैं। और सिर्फ स्मोकर्स ही नहीं, उनके आसपास रहने वाले लोग भी इसका शिकार बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्मोकिंग के कितने टाइप्स होते हैं, कुछ कॉमन मिथ्स और उनकी रियलिटी, स्मोकिंग का सबसे बड़ा नुकसान और स्मोकिंग की वजह से और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मोकिंग सिर्फ एक तरह की नहीं होती। लोग अलग अलग फॉर्म में टोबैको यूज करते हैं और ये सभी हार्मफुल होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म होती है। दूसरा है बीड़ी, जो इंडिया में बहुत कॉमन यूज होती है और सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है और लगभग हर दुकान पर अवेलेबल होती है और इसमें कोई फिल्टर नहीं होता। हुक्का या शीशा, जिसे आज भी गांव के कुछ लोग अपनी शान समझते हैं। सिगार स्मोकिंग, इसमें निकोटीन और तार की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक, जो लोग खुद स्मोक नहीं करते लेकिन स्मोकर्स के आसपास रहते हैं, उनका लंग्स और हार्ट भी उतना ही डैमेज होता है। दोस्तों, स्मोकिंग के बारे में कई मिसकंसेप्शंस हैं, चलिए उन्हें क्लियर कर लेते हैं। जैसे हुक्का और शीशा सेफ है। दोस्तों, 1 घंटे का हुक्का सेशन 100 सिगरेट्स के बराबर का धुआं आपके लंग्स में भेजता है। दूसरा मिथ, लाइट या फिल्टर सिगरेट सेफ हैं। इनमें भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो लंग कैंसर का रिस्क बनते हैं। मिथ नंबर 3, स्मोकिंग सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम है। नहीं, पैसिव स्मोकिंग भी लंग्स और हार्ट के लिए खतरनाक होता है, खासकर बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। मिथ नंबर 4, सिर्फ लॉन्ग टर्म स्मोकर्स को ही कैंसर होता है। नहीं, स्मोकिंग शुरू होने के कुछ सालों में ही लंग्स और हार्ट डैमेज होने लगते हैं और कैंसर का रिस्क ग्रेजुअली बढ़ता है। दोस्तों, स्मोकिंग से सबसे ज्यादा खतरा होता है लंग कैंसर का। हर साल दुनिया में लगभग 22 लाख नए लंग कैंसर के केसेस जुड़ जाते हैं। इनमें से 65% से ज्यादा केसेस सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होते हैं। इंडिया में ही हर साल 67,000 से ज्यादा लोग लंग कैंसर की वजह से मर जाते हैं, जिसमें से अधिकतर स्मोकर होते हैं। जब आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो 7,000 से भी ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स आपके लंग्स तक पहुंचते हैं। इनमें से 70 केमिकल्स डायरेक्टली लंग कैंसर कॉज करते हैं। ये धीरे धीरे लंग सेल्स को डैमेज करने लगते हैं और बाद में कैंसर का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर का कारण नहीं होती, ये और भी बहुत सीरियस बीमारियां पैदा करती है, जैसे सीओपीडी, फेफड़ों की समस्या। लंग्स ग्रेजुअली डैमेज होने लगते हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। हार्ट अटैक, स्मोकिंग से हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रोक, ब्रेन तक खून पहुंचने में दिक्कत आने लगती है और क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाता है। थ्रोट यानी गले का डैमेज, स्मोकिंग और टोबैको से थ्रोट कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 1,85,000 नए केसेस इस कैटेगरी में जुड़ जाते हैं। फर्टिलिटी इश्यूज, स्मोकिंग से स्पर्म काउंट कम होने लगता है, स्पर्म मोटिलिटी अफेक्ट होती है और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ खतरे में पड़ सकती है। इसका मतलब है कि स्मोकिंग पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। आपके लंग्स, हार्ट, ब्रेन, थ्रोट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब खराब हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया के दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब जैसे एरियाज में रहते हैं तो आप ऑलरेडी हाई पोल्यूशन और पुअर एयर क्वालिटी के रिस्क में हैं। और अगर आप स्मोक भी करते हैं तो कैंसर, हार्ट, लंग, थ्रोट डिजीजेस और फर्टिलिटी इशू का रिस्क आपका कई गुना बढ़ जाता है। मतलब पोल्यूशन और स्मोकिंग का कंबाइंड इफेक्ट आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो अब बात आती है स्मोकिंग छोड़ने की। गुड न्यूज ये है कि क्विट करना मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगी जो आपकी जर्नी को बहुत आसान बना देंगी। सबसे पहले आप एक क्विट डेट डिसाइड कीजिए, एक ऐसी तारीख जिसके बाद आप एक भी सिगरेट नहीं लेंगे। क्लियर गोल रखने से मोटिवेशन डबल हो जाता है। दूसरा स्टेप, आप अपने ट्रिगर्स पहचानिए। क्या आप कॉफी के साथ स्मोक करते हैं, स्ट्रेस में या दोस्तों के साथ बैठकर? इन ट्रिगर्स को लिखिए और अल्टरनेटिव रेडी रखिए, जैसे कि च्युइंगम,
पानी का सिप लेना या डीप ब्रीदिंग सिंपल ट्रिक्स हैं लेकिन इफेक्टिव होती हैं। 3 है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी एनआरटी। एनआरटी अलग अलग फॉर्म में मिलती है, जैसे च्युइंगम, पैचेस, नेजल स्प्रेज। ये सब क्रेविंग को मैनेजेबल बनाते हैं। नंबर 4, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। कुछ केसेस में डॉक्टर आपको मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे वैनिस्लिन या बुप्रोपियोन। ये ब्रेन में निकोटिन के इफेक्ट को ब्लॉक करके क्रेविंग को कम करते हैं, पर ये मेडिकल सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। नंबर 5, बिहेवियरल सपोर्ट एंड काउंसलिंग। रिसर्च कहती है जो लोग काउंसलिंग के साथ एनआरटी लेते हैं उनके सक्सेस रेट डबल हो जाते हैं। नंबर 6, रियल एक्सपीरियंसेस। स्ट्रेस के टाइम सिगरेट की जगह वॉकिंग, मेडिटेशन या नट्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने हाथ बिजी रखिए, जैसे स्ट्रेस बॉल, पेन या कोई हॉबी। और एक इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, जिन लोगों ने स्मोकिंग छोड़ी है उन सब के अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एक आदमी जो पहले 20 से 30 सिगरेट डेली पीता था, उसने बताया कि सबसे बड़ी क्रेविंग उसको उंगलियों के बीच सिगरेट होल्ड करने की आदत से होती थी। उसने क्या किया, एक पेन को सिगरेट की तरह पकड़ना शुरू कर दिया और उससे उसकी क्रेविंग काफी हद तक कम हो गई। कुछ लोग क्लोव्स यानी लौंग या सौंफ चबाते हैं ताकि माउथ बिजी रहे। कुछ लोग स्ट्रॉ या टूथपिक लिप्स में होल्ड करके रखते हैं जैसे सिगरेट होती है। और ये लोग शुगर फ्री चिंगम या मिंट यूज करते हैं जो माउथ फ्रेश भी रखता है और अर्ज को काफी हद तक कम कर देता है। दोस्तों ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। नंबर 7, वेपिंग। क्या ये सेफ है? अब बात करते हैं वेपिंग की। बहुत लोग सोचते हैं कि सिगरेट छोड़ने का बेस्ट ऑप्शन है वेप। सच ये है कि वेप में सिगरेट जैसे तार और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक कंपाउंड नहीं होते, लेकिन निकोटीन होता है जो एडिक्शन का मेन रीजन होता है। वेपिंग कंप्लीटली सेफ नहीं होती, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी क्लियर नहीं है और ये भी लंग्स को इरिटेट करती हैं और ब्रीदिंग इश्यूज करती हैं। साइंस के मुताबिक अगर आप वेप को क्विटिंग एड के तौर पर यूज करते हो तो इसके साथ बिहेवियरल सपोर्ट और काउंसलिंग जरूरी है, वरना बस सिगरेट की जगह एक नई आदत बन जाती है। नंबर 8, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर दिन जो आप स्मोक फ्री रहते हो अपने आप को रिवॉर्ड दो। कैलकुलेट करो कि सिगरेट ना लेने से कितना पैसा बचा और उस पैसे से अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीदो। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको मोटिवेट करेगा। रिलैप्स मैनेजमेंट। एक बात याद रखो दोस्तों, अगर कभी स्लिप हो जाओ और एक सिगरेट पी भी लो, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इससे सीखो और दोबारा क्विट करने की कोशिश करो। हर अटेम्प्ट, हर ट्राई आपको सक्सेस के और करीब ले जाता है। दोस्तों याद रखिए, स्मोकिंग छोड़ना एक प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं, लेकिन हर दिन बिना सिगरेट के आप अपनी हेल्थ, अपने फैमिली और अपने फ्यूचर को एक गिफ्ट देते हो। और दोस्तों एक छोटा सा सवाल आपके लिए, आप में से कौन है जो इस साल के एंड तक स्मोकिंग क्विट करना चाहता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, शायद आपकी स्टोरी किसी और को इंस्पायर कर दे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपको ऐसी हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।